नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने रिकॉर्ड किया है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डिजिटल डेटा। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। तो किस में बना रहता है दोस्तों? सेकेंडरी या सहायक मेमोरी में। देखिए यहाँ दिया है सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। दोस्तों, अगर आप जो है कि इसको अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसका हमने वीडियो जो है कि मेमोरी को हमने समझाया हुआ है, उसको क्लास जो है कि रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है, तो इसमें हम लोग केवल प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हमने, कंप्यूटर के मुख्य यानी मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। तो दोस्तों, रैम तथा रोम। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर कहाँ स्थित होता है? तो रोम में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो कहाँ सेव रहता है दोस्तों? सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो दोस्तों, ये कौन सा है? रोम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जब पावर बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसे वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है। तो दोस्तों, क्या कहलाता है वो? तो दोस्तों, केवल रीड यानी रीड ओनली मेमोरी बोली जाती है। रैम में वोलाटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट गुम नहीं होते हैं। तो दोस्तों, किसमें नहीं होता है? तो ये रोम में। इसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो दोस्तों, रैम। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो दोस्तों, रोम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैसेट टेप से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। अगला प्रश्न है, रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। तो EEPROM यानी EEPROM। रोम का अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका रीड ओनली मेमोरी होती है। PROM का एक बार प्रयोग कर देने के बाद हम सूचना को क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डेटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? तो डायनेमिक रैम। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटी मेमोरी है। तो दोस्तों, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो दोस्तों, रोम। प्रोम यानी PROM का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, रैम में। रैम
एक टेम्परेरी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोरेज डेटा गायब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम इलेक्ट्रॉनिक घटक रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों ये जो है कि रोम में होता है यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम की विशेषता है दोस्तों, रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है। तो दोस्तों रैम में। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? तो दोस्तों मैग्नेटिक टेप। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है कहलाता है दोस्तों नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दोस्तों यहाँ पूछा है कि रैम का पूरा रूप, तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम का पूर्ण रूप पूछा है दोस्तों, तो इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? तो दोस्तों इसको डिस्क ड्राइव बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। थिक रिजिड मेटल फ्लैटर जो उच्च गति की सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाते हैं? तो दोस्तों हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो दोस्तों नॉन वोलाटाइल, क्योंकि इसमें जो डाटा रखेंगे वो अस्थायी रूप से सेव होगा। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों यानी रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाते हैं ट्रैक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है तो डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है, तो क्या बचाता है दोस्तों? राइट प्रोटेक्टेड नॉच। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता कहलाता है? तो दोस्तों रैंडम यानी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। अगला प्रश्न है, सीडी रोम तथा CDRW में क्या अंतर है? CDRW को राइट किया जा सकता है तथा CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं दोस्तों तो सहायक यानी ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। रैम एक स्टोरेज यूनिट है, प्राथमिक यानी प्राइमरी या मुख्य मेन मेमोरी। CD से आप पढ़ और लिख सकते हैं, इसको रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, CD रोम का पूरा रूप है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD तथा DVD का उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ पूछा है दोस्तों प्रश्न, CDRW डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है, यानी CDRW डिस्क पर यानी रीड राइट यानी पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। CDRW पर आप सूचना को रीड राइट और रीराइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, CDRW का पूरा रूप है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल।
डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है तो ट्रैक्स और सेक्टर्स में। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ट्रैक्स और सेक्टर्स में। कंप्यूटर सिस्टम में वर्म का विस्तारित रूप है तो राइट वंस रीड मैनी। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संक्षिप्त रूप है CDRW। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं तो दोस्तों पेजिंग बोलते हैं इसको। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है तो रिट्रीव बोलते हैं दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइल को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो फाइल कंप्रेशन। फाइल को दोस्तों कंप्रेस कर देते हैं, साइज को उसको छोटी कर देते हैं। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, सेकेंडरी मेमोरी की है। बैकअप का अर्थ है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने लोकेट में लगने वाला समय को कहते हैं तो दोस्तों एक्सेस टाइम। किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है तो दोस्तों कैश मेमोरी का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से सबसे तेज मेमोरी है तो सबसे तेज मेमोरी दोस्तों रजिस्टर है। किस स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं तो दोस्तों स्टोरेज क्षमता। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है दोस्तों एक्सेस टाइम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है तो स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं तो दोस्तों मेन मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित अस्थाई या परमानेंट मेमोरी कहलाती है तो दोस्तों रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है तो दोस्तों रैम। कंप्यूटर में रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। डीवीडी का विस्तारित रूप है तो डिजिटल वीडियो डिस्क, या आप ये भी बोल सकते हैं कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क दोनों होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है ऑप्टिकल भंडारण। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता कहलाता है रीड ओनली मेमोरी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।